भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको गिफ्ट, या तो आपके घर में वो गिफ्ट रखा हुआ है, या कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट दे सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेयर रहने की आवश्यकता है। ये गिफ्ट आपके लिए कोई ऐसा वशीकरण हो सकता है, ठीक है। आपको पता भी नहीं कि ये सारी चीज़ें जो फीमेल कर रही है किसी मेल के साथ मिलकर, वो जो फीमेल है वो आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो सकती है, या एक्स को वर्कर हो सकती है, या कोई ऐसी फीमेल है जिसने पहले भी आपके लव्स वन के तरफ ये वशीकरण की ऊर्जा भेजी। और सबसे अजीब बात यह है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर, ठीक है, जो आपसे कंपटीशन करते हैं, वो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत इमेच्योर ऊर्जा में है, वो इस फीमेल से कनेक्ट है और आपको इसके बारे में कभी भी मतलब आपने डाउट भी नहीं किया है। इस तरीके की ऊर्जा है। ये जो व्यक्ति है जो आपके आसपास का है, वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ईर्ष्या, कंपटीशन, कंपैरिजन। अभी आने वाले समय में वो आपको किसी भी प्रकार से आपकी प्रोग्रेस को स्टॉप करने के बारे में सोच रहा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। तो जिनके लिए भी ये ना आपको स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। और दूसरी बात, ये जो कुछ भी कर रहा है वो दिखावा है ना। मतलब ये अगर आपके फैमिली में दिखा रहा है कि ये बहुत इनोसेंट है ना, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या इस तरीके की ऊर्जा, तो ये सब कुछ दिखावा है। आने वाले समय में जब बैकफायर होगा, इस व्यक्ति का जो रियल जो असलियत है वो सबके सामने में यहाँ पर आ जाएगा कि ये बहुत से ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो आपकी सफलता नहीं चाहते, जो आपके लाइफ में रुकावटें चाहते हैं। देखिए, ये किसी के लिए कोई ऐसा एक्स फ्रेंड, एक्स कोवर्कर हो सकते हैं, या आपके पर्सन के, क्योंकि अब इसका कार्मिक स्थिति प्रारंभ होना जैसे ना प्रारंभ होने वाला है। इसने जो कुछ भी किया है, जो भी छिपी बातें हैं, वो धीरे धीरे करके ना सामने आ रही है। तो ये काफ़ी घबरा रहा है, ये इधर उधर जा रहा है और किसी ऐसे व्यक्ति का साथ ये ले रहा है जिसके पास अच्छी पहुंच है, अच्छी धन है, पैसे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति शायद इसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब ये व्यक्ति उस व्यक्ति के पास जाएंगे हेल्प के लिए, और जब इसका जो मुखौटा है वो उतरेगा, तो ऐसे लोग भी इनकी मदद नहीं करने वाले हैं जो आज इसकी निगेटिव तंत्र क्रिया में या निगेटिव कार्य में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। दी इम्प्रेस की यहाँ पर ऊर्जा है आपके अंदर, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है। हम यहाँ पर एनर्जी की बात करते हैं। आपके अंदर ना एक इमोशन, जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं लोगों को, ठीक है। लोगों को मतलब आप प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं, पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं। आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। आप एक ऐसे पर्सनालिटी हैं और सभी लोग आपको पसंद करते हैं, चाहे आपके हेटर्स भी हो, वो भी आपको पसंद करते हैं आंतरिक रूप से, ठीक है। मतलब आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो 12 सिर में है ना, तो 12 राशियाँ आपसे प्रभावित होती हैं। 3 नंबर गुरुदेव जी, बृहस्पति देव जी की कृपा, और ये कार्ड बताता है वीनस ग्रह को। तो आप इनर एंड आउटर ब्यूटी हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी है परमात्मा जी की कृपा से, आप मानते हैं कि परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ, और यही कारण है कि इन्फिनाइट यहाँ पर आपकी अबंडेंस है। और जैसे ना इस व्यक्ति को इस बात की जेलसी है, जो फीमेल है वो तो जेलस है, उसने तो पहले भी वशीकरण किया है आपके पर्सन पर, वो तो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रही है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, आपके आसपास का जो व्यक्ति है, या आपसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, वो आपके ग्रोथ से इसलिए जेलस है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो अपने लाइफ में इतना कामयाब नहीं है जितना आप हैं। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा कि ये इनमैच्योर ऊर्जा है। ये इनमैच्योरिटी के साथ देख रहा है कि अगर आपका उनके साथ कुछ अच्छा गहरा संबंध है, रिश्ते में है, आप रिलेटिव हैं, फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे हेल्प ले सकते हैं। वो भी आपके साथ कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको आपसे कंपैरिजन करना है। वो आपके सामने में जैसे ना
वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगी, जबकि आप नहीं चाहते ये चीज़। लेकिन उसको ना कुछ ऐसी चीज़ उसके ईगो में, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति है ये, बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा इसकी एज कम है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर ईगो है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये किसी भी प्रकार से आपके धन को रोकना चाहता है, ठीक है। आपकी धन जो प्रोग्रेस हो रहा है ना, जो यहाँ पर प्रोग्रेस है, हर प्रकार की चीज़ें देखिए, यहाँ पर जो धान कहते हैं वो भी येलो मतलब पक गया है ना। तो आपके पास धन जैसे जमा पूंजी भी है और आपके पास धन आ भी रहा है, और आपको आसानी से यदि आप कुछ चीज़ें लेते हैं मटेरियल, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये आपके जैसे कहते हैं ना, आपके भाग्य में है। तो इस व्यक्ति ने अभी रिसेंटली कुछ समय पहले आपके धन पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की। कैसे? आपके किसी लव्ड वन पर इसने प्रेत बाधा भेजी किसी प्रकार से। अब ये चीज़ें गिफ्ट, बिल्कुल ये चीज़ें गिफ्ट के थ्रू भी हो सकता है, या आने वाले समय में ये ऐसा कर सकते हैं। या तो इस व्यक्ति ने पास्ट में ऐसा किया है, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे मिलना जुलना इसका हो सकता है, क्योंकि आसपास का व्यक्ति है, और ये उस फीमेल से भी जुड़ा हुआ है। और किसी और 3 व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये उन सारी चीज़ों को नहीं सोच पा रहे हैं कि ये इसका जो प्रभाव है, ठीक है, इस बुरे कर्म का जो फल है वो इसको मिलेगा, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये अपने ही धुन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको ये नहीं पता कि सामने खाई है, सामने कुआं है, कुछ नहीं पता इसको। ये सिर्फ और सिर्फ ईगो में, अपने अहंकार में और आपसे कंपैरिजन करने की वजह से कि आप इतना कैसे बढ़ रहे हैं। किसी ने ये भी इनको कहा है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये पीछे आ जाएंगे, फिर आपको लोग बहुत पसंद करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है। इसीलिए इस व्यक्ति ने आपको स्टक करना चुना। आपको आपके जैसे पीठ में छुरा इसने एक बार नहीं 2 बार पहले भी इसने कर चुका है। और अब इसको ये पता है कि अब जो भी प्रेत बाधा भेज रहे हैं, जो भी ऐसी गिफ्ट भेज रहे हैं, पहली बात तो आप अब इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, आपके घर में इनकी एंट्री नहीं होगी। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कीजिए अपने घर को। आप अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में है, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। अगर ये ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो इनकी तरफ बैकफायर होना ही है, जो कि हो गया है। आपको स्टक करते करते ये व्यक्ति और ये फीमेल और मेल दोनों ही स्टक हो गए हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 3 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर, 26 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। अब आपका जो देखिए, यहाँ पर भी गुरु, यहाँ पर भी गुरु, गुरुदेव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके भाग्य का चक्र कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है। कोई आपको स्टक करना चाहते जरूर हैं, किसी ने आपको स्टक भी किया है, और जैसे मैंने कहा, ये आपके आसपास के ही लोग हैं जिन्होंने आपको स्टक किया। और सबसे पहले आपके कनेक्शन को तोड़ने में इस फीमेल का बहुत बड़ा, जैसे मैं कहूँगी कि बहुत जेलसी रही है इस फीमेल को आपके कनेक्शन से, क्योंकि इसके लाइफ में वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ, ठीक है। इसका ब्रेकअप हुआ, इस वजह से इसके अंदर वो जैसे एक क्रोध है ना, कि इसको सब कुछ बहुत अच्छा मिला है, और या तो ब्रेकअप हुआ या तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जिससे कि वो अलग हो गए, है ना। कुछ ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है जिसकी वजह से वो अपने कर्म है, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। और एक बात कि इसने जो वशीकरण किया, जिसकी वजह से आपके जो लव्ड वन है वो भी इनसे बातें करते थे। फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ, वर्क से जुड़ा हुआ, ये बातें करते थे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें, आपके पर्सन के लाइफ में सारी चीज़ें जो निगेटिव स्पेल है उसका असर हुआ था। और उसका असर जब हुआ था तब आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आए थे। और ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति को, इस मेल को, जो आपके संपर्क में अभी हैं या नहीं है, या किसी भी प्रकार से ऊर्जा जुड़ी हुई है, इस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें पता है। तो ये फिर से उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए भुनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। बस इनका एक ही है कि मेरे से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा ये आगे ना बढ़े। और इनको अच्छे से पता है कि आप इनसे बिल्कुल भी
आप इनको कहीं पर भी नहीं रखते अपने, आप किसी से भी कंपटीशन नहीं करते, लेकिन ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने किसी से ये पूछा भी है, ठीक है, किसी बड़े व्यक्ति से पूछा है, इसने किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछा है आपके बारे में, तो उन्होंने यही बताया है कि आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर हो सकता है कि आपके ऑनलाइन वर्क पर भी इनकी नज़र है, या अगर आपका ट्रैवल का कोई कार्य है, बिजनेस है, या आप जैसे आप अपने घर से मतलब आपके जो वर्क प्लेस है और आपका घर का डिस्टेंस दूरी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर भी इनकी नज़र है ना, पूरी नज़र यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आपके साथ श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, और इनमें से किसी को जिसने इनको वो बुराई करने के लिए, छल करने के लिए जिसने इनको रास्ता दिखाया, उनको भी लाठी पड़ चुकी है, और आपके साथ जो कुछ भी कर्मा बैलेंस था या किसी का भी, वो एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है। तो जिसने भी आपको स्टक किया है किसी एक स्थिति में, किसी एक सिचुएशन में, उनको उनके बुरे कर्मा का फल जो है मिल रहा है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कार्य करते हैं, हो सकता है कि इनका मैसेज या कॉल आपको आए, ठीक है, और ये बहुत ऐसा अपनेपन से ही आपसे बात करना चाहते हैं, ये डिप्लोमेट करना चाहते हैं। बताइए, ये आपको डिप्लोमेट करना चाहते हैं, जिसकी ऊर्जा से ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, जिसको भय लग रहा है आपके मणिपुर चक्र से, आपके सैक्रल चक्र से, आपके क्रिएटिविटी से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके धन अर्न करने से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दुखी है, और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में इसने बाधाएं पहुंचाई। इसलिए या तो इस मेल की मैरिज नहीं हो रही है, या तो मैरिज के बाद प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, दोनों ही स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर इसकी मैरिज हो गई है तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, अगर ये मैरिज नहीं हुई है तो इसकी मैरिज में डिले हो रहा है। कारण यही है कि इसने आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है, और कुछ लोगों को इसकी जानकारी हो रही है कि ये अपने उम्र से ज़्यादा कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो मेल है ये अपने उम्र से ज़्यादा कैसे नज़र आ रहा है। कारण ये है कि इस फीमेल ने जिसने वशीकरण किया या जो कुछ भी की थी, अब वो स्पेल काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसने किया था तो आपके ब्यूटी पर भी किया था, जिसका कहीं ना कहीं इस मेल ने उसका साथ दिया था। इस वजह से इस मेल के फेस पर एक अलग तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो इनके अपने भी, इनका बाल झड़ना है ना, ऐसी चीज़ें हो रहा है, या बहुत ज़्यादा अरे अभी तो तुम 30 साल के हो, अभी तो तुम 35, इस तरीके की बातें हो रही है, और इसकी मैरिज में डिले हो रहा है, या इसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके घर की ऊर्जा को इसने कंफ्यूज करके रखा है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन इस पर इसने किया है, और आप जब साधनाएं करते हैं ना तो इसको बहुत क्रोध आता है। जब आपके बारे में बातें होती है कि ये बहुत अच्छा हीलर है, बहुत अच्छी हीलर है, या बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, तो इसको ना अंदर का जो क्रोध है ना इसके चेहरे पर, इसके फेस पर नज़र आता है। इस वजह से इसने आपके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजी, और अब जब आप इससे मूव ऑन कर लिए, तब ये आपके तरफ देख रहे हैं, आपके प्रोग्रेस को देखकर ये किसी और को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, यदि आउटसाइडर है, बहुत अहंकारी है, अगर ये आपके आसपास का है, तो ये आपके ऊपर जैसे ना इमोशनली ये आपको बहुत ज़्यादा भार देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, इसका जो भार है, इसका जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप उठाएं, और ये आराम से घूमते रहे, आराम से इधर उधर, या तो ये जहाँ भी जाना चाहते हैं ये निश्चिंत होकर चले जाएं। इनको जैसे कहीं भी घूमे, कहीं भी फिरे और कुछ भी बोले, है ना, आपसे इसका कोई मतलब ना रहे, और ना ही लोग ये कहें कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। इस तरीके की भी ऊर्जा है। दूसरा, अगर ये आउटसाइडर है तो इसके लाइफ में वाकई में टावर आ गया है, इसके पर्सनल लाइफ में, इसके प्रोफेशनल लाइफ में, और इसका ना स्पिरिचुअल ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। ये टीम में कार्य कर रहे हैं, ये जो हेटर्स हैं, जो आपके हिडन एनिमी है, ये टीम में कार्य कर रहे हैं, और जिसमें आपके फैमिली की सबसे कमज़ोर कड़ी का साथ ये ले रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, आपके अपनों तक पहुंचने के लिए, ताकि आप लोगों के बीच में अनबन करवा सके। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है जो इस व्यक्ति का है, जो आपके फैमिली, आपके अपनों में सबसे कमज़ोर कड़ी है। इसके साथ इन लोगों का जो कार्मिक बॉन्ड है, जिसकी वजह से, जिसका जो असर है
आपके अपनों के तरफ, आपके तरफ पड़ रहा है, क्योंकि ये इस व्यक्ति के जो अहंकार है, जो ईगो है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। फीमेल का जो नेम का इनिशियल है वो D, K, R, S ये हो सकता है। मेल का जो नेम का इनिशियल है वो S हो सकता है, नेम या सरनेम हो सकता है, N हो सकता है, I हो सकता है, T हो सकता है, S हो सकता है, P हो सकता है, ठीक है। डबल S आता हो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी यात्रा को, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को ब्लॉक करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे छल जो है किए जा रहे थे, ताकि आप इन सारी आप पहचान ही ना पाएँ। मतलब ऐसा है कि आप तो इन्हीं को ही अपना वेल विशर मान रहे हैं, है ना, तो आप पहचान ही ना पाएँ। और मैंने पहले भी कहा है कि आप तब तक नहीं पहचान सकते जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करते। जैसे ही आप अपना इनर वर्क करते हैं, जैसे ही आपका चक्रा जो है बैलेंस होता है, आप रेकी हीलिंग करते हैं, यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी पर, अपने गुरुदेव जी पर भरोसा करते हैं, तो इन सारी स्टकनेस से आप बाहर निकल जाते हैं और आपके लाइफ में अबंडेंस आता है। तो आपके लाइफ में अबंडेंस ये नहीं रोक पा रहे हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, ठीक है। आप इन सारी स्टकनेस से, इन सारे तंत्र क्रिया से आप बाहर निकल चुके हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग रिजोनेट कर रहे हैं। अब जो इसने आपके तरफ जो ब्लैक मैजिक, जो भी तंत्र क्रिया, जो कुछ भी इन लोगों ने किया है, वो चीज़ें अब इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि अगर ये मेल आपसे अगर कुछ पूछने आते हैं या आपसे रेमेडी लेने आते हैं, तो इसका ईगो हर्ट हो रहा है, तो ये कहीं और जाना चाहते हैं, किसी पहाड़ी वाले स्थान में इनको किसी हेटर्स ने ही बताया है। अब इनके कर्म का फल प्रारंभ होने वाला है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर है, इस मेल को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दिया गया है, इस मेल और फीमेल को, कि ये सारी चीज़ें आप मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें करोगे तो वो चीज़ें तुमसे अटैच हो जाएंगी। इनको किसी 3 फीमेल ने, आपके ही फैमिली, आपके ही रिलेटिव के 3 फीमेल ने इनको समझाया है कि ये छल मत करो, है ना। अब इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, स्वयं माता जी की कृपा इसके ऊपर बनी हुई है, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी हुई है। और आपके अंदर जो एक दिव्यता है ना, उस दिव्यता को कुछ लोग समझ पा रहे हैं। जिन लोगों ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की है, वो भी आपकी वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति अहंकार की वजह से, इस व्यक्ति को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए ये व्यक्ति या तो, जैसे मैंने जैसे कहा, खाई है और कुआं है, तो ये व्यक्ति खुद नहीं समझ पा रहा है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। और जो फीमेल है वो तो पहले भी उसने किया है, अभी भी आपके पर्सन के तरफ वो बुरी नज़र का असर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। देखिए, पर्सनल रीडिंग में आपको पूरी रेमेडी मिलती है, क्योंकि हमें हमेशा प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, ये तो जब आप जागृत हो जाते हैं, जब आप, जैसे कुछ लोग मुझे बताते भी हैं कि मुझे ये ड्रीम आया, आप सपने को समझ पाते हैं यदि आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस है। आप इस एनर्जी को, इस तंत्र क्रिया को आप बैकफायर कर सकते हैं अगर आप गुरुदेव जी के शरण में हैं, अगर आप इष्ट देव जी के शरण में हैं। आपको स्वयं आशीर्वाद के रूप में मतलब आपके सर पर हाथ बाबा जी रख देते हैं कि अब कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तब जब आप पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, जब आप पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, ये जो चीज़ें आपके साथ की जा रही है, ये रिपीटेशन में की जा रही है, ठीक है। ये रिपीटेशन का कार्ड मुझे 2 दिन से नज़र आ रहा है। ये चीज़ें पहले भी हुई है आपके साथ, पहले भी कुछ सालों पहले कह लीजिए, सितंबर अक्टूबर के मंथ में कह लीजिए, ये चीज़ें आपके साथ पहले भी हुई है। यही चीज़ें आपके साथ अभी ये फिर से करने की कोशिश करेंगे और खुद इनके तरफ बैकफायर होगा। किनके लिए? जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है उनके तरफ यदि ये करते हैं तो वो चीज़ें बैकफायर होती है। और जिन्होंने अपने ऊपर अभी तक वर्क नहीं किया है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया है अपने रेमेडी के लिए, तब ये चीज़ें रिपीटेशन में हो सकती है। देखिए, जो भी लोग यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से अफर्मेशन कर रहे हैं, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कर रहे हैं, उन सारी स्थिति को, ऐसे लोगों को, जैसे कि ना ये लोग आपके लिए महत्व ही नहीं रखते, इस तरीके से आप चल रहे हैं, आप अपने तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुड कर्मा है।
जो आपका गुड कर्म है उसको आप कर रहे हैं और आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, पूर्ण चरण शरण में रहते हुए अपने कर्म को आप नेक कर रहे हैं। किसी के लिए भी गलत सोच नहीं रख रहे हैं, किसी के लिए भी ना बुरा सोच रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं। इसी वजह से आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सभी के लिए अलग अलग ऊर्जा है, इसीलिए आप अपने तरफ रेमेडी की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, आप उपाय की तरफ ध्यान दीजिए, है ना। इनर पीस आपके लिए, आपके इनर पीस से ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं, ये मेल और फीमेल जो भी है ना, ये आपके इनर पीस से जेलस है, इसलिए ये आपके ही क्षेत्र के लोगों को आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर आप जिस क्षेत्र से हैं उसी क्षेत्र से ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है लेकिन फिर भी आपसे बेहतर बता रहे हैं और आप लोगों के बीच में कंपटीशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें इसको लगता है कि इसको लाभ होगा इस मेल और फीमेल को, जो कि नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि ये रिपीटेशन में हो रहा है। ये व्यक्ति फिर से ब्लॉक होने वाले हैं। इस व्यक्ति के लाइफ में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है इसके बुरे कर्म की वजह से है, और अभी फिर से अगर ये कुछ भी ऐसा करते हैं तो या करती हैं तो ये फिर से ब्लॉकेजेस इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप, अगर आपके साथ ये जो निगेटिव चीज़ें, अगर कोई आपको गिफ्ट किसी ने दे दिया है या कुछ चीज़ें आपके साथ हो गई है और वो चीज़ें हील्ड नहीं हो रही है, तब यहाँ पर किसी के लिए मार्गदर्शन है श्री हनुमान जी बाबा जी का। आप मंगलवार को व्रत कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी एक बार पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आपको कहा जा रहा है कि मानवता के लिए कार्य कीजिए, ठीक है। जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी सोशल वर्क, जो वाकई में वास्तविक ज़रूरतमंद है, उनके लिए आप थोड़ा सा कार्य कीजिए, तो आपके लाइफ में वो चीज़ एक प्रकाश के रूप में आएगी। और आपका थर्ड आई चक्र यदि आपको समझ में नहीं आता है ये ड्रीम आपके लिए है या इल्यूजन है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप जब सोते हैं तब आप जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, आप बाबा जी को ज़रूर स्मरण कीजिए, और जो कुछ भी सपने हैं, जो भी इल्यूजन स्पेल के थ्रू है, वो चीज़ें आपको समझ में आए। इसके लिए आप बल बुद्धि के दाता जो हैं बाबा जी, उनसे आप बिल्कुल प्रार्थना कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, ठीक है। ओम श्री हनुमते नमः 21 टाइम आप चैंट कीजिए, लेकिन सबसे पहले श्री गणपति जी का सुमिरन करेंगे, फिर श्री सीताराम जी का सुमिरन करेंगे, फिर आप मंत्र जाप करें और माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए। जाने अनजाने हम सब से कुछ ना कुछ गलतियां होती है, पास्ट लाइफ की, इस लाइफ की, तो जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई उसके लिए माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए। और जो भी चैलेंज, जो भी संघर्ष आपके लाइफ में आ रहे हैं, उस संघर्ष से निकलने में बाबा जी हमेशा मदद करेंगे, इस बात का भरोसा हमेशा रखिए। यदि आप सही रास्ते पर हैं, यदि आप दृढ़ हैं, निश्चयी हैं। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ आप कर सकते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, ठीक है। आप डेली भी कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, लेकिन जैसे सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ आप रह के करते हैं, आप सैटरडे को और मंगलवार को कीजिए, ठीक है। अगर आपको सुनना है, आप रोज़ सुनिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ आप रोज़ सुन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और रेकी लिंक सीखने के लिए, रेमेडी सीखने के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।